Back it up, action. And what's up? Welcome back to Yap It Up to episode number 5 of the channel. And yes, I know you're gonna say that where is the special mehman or special guest that we were supposed to feature today? See, the thing is, our special mehman is special needs. Like So like we mentioned in the previous episodes. उसके थोड़े मसले चलते रहते हैं. ये special needs. We told him that we are inviting you as guest. We need to record an episode with you in it. Today morning 8. Be awake. This Farhan messaged him at night that we are going to bring you as a special guest. So be ready and be awake. He stayed awake the whole night. He was sending reels to us in the morning. The moment we message him, कि when do you want to record the episode, he dies. Like bro died the exact moment we messaged that let's just start the recording क्योंकि I messaged in the group. मैंने मोहसिन को बोला कि भाई इसका भरोसा नहीं है when he can go offline and sleep. हम लोग जल्दी रिकॉर्ड करके खत्म कर लेते. बट लेवल ही और है इसका. तो ये तो सो गया जब मैंने मैसेज किया कि चलो हम लोग कर लेते हैं. एंड देन ही वोक अप अराउंड आई थिंक 3 PM कुछ 3 PM इज लाइक गुड मॉर्निंग सर. मैंने बोला भाई अभी रात को करने का है कि नहीं करने का है. अभी ये You know बंदा when he did that, मेरे दिमाग में बस उसकी शक्ल आ रही थी और मेरा दिल चाह रहा था मैं मुक्का मारूं उसको. लिटरली. क्योंकि हम उसको 3 दिन से बोल रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं हर 3 दिन से भी नहीं, पिछले हफ्ते से बोल रहे हैं. बल्कि हर वक्त उसका कोई मसला होता है. We told him, we convinced him. He's like, okay, yes, I will come. सो गया बंदा. बंदा डिचेस. पहले दिन जब हम लोग ने बुलाए थे उसको इट वाज सैटरडे मॉर्निंग आई एम प्रीटी श्योर या सैटरडे मॉर्निंग ही इज लाइक मुझे रेस्ट चाहिए. हम लोग बाद में कर सकते हैं. मैंने बोला चलो जाने देते इसको. वैसे भी सैटरडे स्कूल से आया था एग्जाम से आया था. इसको एग्जाम नहीं हियर स्पोर्ट्स डे एक्चुअली. हाँ तो मैंने बोला चलो आराम करने देते. संडे आज सुबह मैंने बोला भाई आज तो आजा. कल तो आराम कर दिया. आज बोलेगा तो सुबह में आने वाला है. हाँ हाँ भाई आ जाता हूँ आ जाता हूँ. ही डिडंट कम. अभी शाम को भी मैसेज हम रात को हम लोग रात में करने वाले थे. एंड राइट नाउ इट्स लाइक 2 AM. हम लोग 1 AM करने वाले थे. मेरी कल यूनिवर्सिटी है. तो हम लोग कर, ऑनर. तो हम लोग करने वाले थे. तो उसने बोला हाँ मैं आऊँगा कोई बात नहीं. बैठ बैठ. फौरन 10 मिनट बाद भाई हम लोग 6 के बाद कर सकते हैं. मेरा एग्जाम चल रहा है. मैं बोल रहा भाई माफ कर दे. हम लोग खुद कर लेंगे एपिसोड. तू तू जब आएगा तब आ जाएगा. हम लोग को तू भाड़ में जा. अभी के लिए हम लोग कुछ एपिसोड बनाने थे. एग्जैक्टली. और ऊपर से आप उस बंदे का लेवल टेक करें. We either record our podcast at late night or early morning because you know how tasty families are in the afternoon time. आवाज हो रही होती है, शोर हो रहा होता है. It's an active time. It's like, can we not record it in the afternoon 2 to 3? I'm like the prime technical difficulties time he wants to record it on a weekend. Level. उसमें भाई जो लास्ट वीडियो में टेक्निकल डिफिकल्टी हुई उसमें 2 क्लिप्स मैंने एडिट किए. उसको कितना टाइम लगा अपलोड होने में. अगर हम लोग 2-3 बजे करते दोपहर के या शाम के मुझे कम से कम 8 या 7 क्लिप एडिट करने पड़ते टेक्निकल डिफिकल्टीज के. Because it's a prime time. ऊपर से weekend है. ऊपर से my relatives have come over from Pakistan. So we never know when they will visit us. And उन लोगों के पास तो they have like children. दो बच्चे हैं. And one of them is very cute. ए यो. So uh, um, brother, please don't take it the wrong way. Have some shame. Turn to God. आप So इतने बेगैरत है. yes, exactly. ये बिलावल का मेरे दिमाग में पता नहीं किस खुशी में रह चुका है. आप इतने बेगैरत हैं. Something like that. Didn't say it exactly like that, but ऐसा ही कुछ है. बिलावल.
See, Bilawal is cute like that. But child, no man. Have some shame. आज मैंने एक और सेंचुरी मारी, मजा आया. Anyways, so Yes. yes, लेवल चेक करें अब हमारे स्पेशल गेस्ट का. हम उसको पुराने से पहले उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, क्या ही करें अब उसके लिए. भाई मुझे लगता भी नहीं वो जिस हिसाब से हम लोग को लेवल दिखा रहा है वो पहला गेस्ट नहीं होने वाला है हम लोग का। मेरे ख्याल से कोई दूसरा ही गेस्ट ढूंढना पड़ेगा हम लोग को। Exactly. We need to find some other guest. खैर मुझे एडिटिंग से याद आया, we had some input again. Obviously यार, uh, पहले वीडियो के कुछ 90 व्यूज हुए हैं लास्ट टाइम आई चेक्ड. अदर वीडियोस आर लेस देन 50, बट स्टिल गुड रिस्पांस. People are watching the videos, comments आ रहे हैं तो. So we had some more feedback and we are looking into it. Maybe in the future episodes हम शायद उस feedback को implement करें. Anyways, they also gave us an idea of what we can discuss in this episode. वो I don't think we are going to discuss that because it's yeah मुश्किल होगा हमारे लिए. It's a bit controversial and it will be difficult for us to discuss that. But they also gave us an idea of how to find topics. So we are really grateful to that person. फिलहाल के लिए फरहाना भाई साहब के पास हमारे लिए कोई टॉपिक है. What's the topic, सर जी? Oh sorry. Yeah, मैंने इससे टॉपिक पूछा और इसने चिप्स के पैकेट खोलना शुरू कर दिया आई थिंक. चिप्स का पैकेट नहीं है, डेट का पैकेट है। भाई देखो भूख अच्छा, लग जाती है, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। ओके। इट्स हाँ। फाइन इट्स फाइन. भूख तो मुझे भी लग रही है, मैं अभी उड़ाऊंगा अपने सर ईदी के पैसे. हाँ। सो रेफर हो रहा है भाई. नहीं, मैं वो चबा रहा हूँ इसके लिए। अच्छा. हाँ, तो आज का टॉपिक है एपिसोड नंबर 5, जिसका मैंने एक रील देखी रिसेंटली। यार मुझे लगता है हम लोग के हर पॉडकास्ट के एपिसोड कोई ना कोई रील से मिल जाते हैं, कोई ना Exactly. कोई टॉपिक। Our podcast started from a story. Our last episode, the unuploaded recording जो हमने record की थी because we had technical difficulties. उसमें भी जो the topic we were discussing was from a story. और अब वापस से reels है. हाँ, तो Reels are being more useful than our viewers as of right now. मे बी अ मैसेज टू देम कि भाई कभी यूजफुल हो जाओ, रील्स हम लोग को देखने ना पड़े फिर टॉपिक्स के लिए। See, yes, देखें मजाक था. We are grateful that you guys are watching us and supporting us. But topics भी दे दे तो और मजा आ जाएगा. Thank you. हाँ, तो मैंने एक अभी रील देखी थी थोड़ी देर पहले। इट वाज अबाउट एक बंदा था डिस्कस कर रहा था अपनी लाइफ के बारे में। तो ही सेड दैट यार इमेजिन करो अगर मेरी लाइफ ऐसी होती मूवीज में या कोई सीरीज में, क्या तुम्हारा जॉनरा क्या होता, वो सभी स्पेसिफाइड। मैंने बोला ओ, अब ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम लोग की लाइफ हम लोग जॉनरा में डाल सकते, जॉनरा बेसिकली मतलब कौन सी टाइप ऑफ मूवी या सीरीज, या बेसिकली मूवीज मोर लाइक के ड्रामा है, रोमांस है, एक्शन है, साईफाई है, फैंटेसी है, डार्क डार्क बुक्स जो होते हैं उन लोग के, माफिया टाइप एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम लोग हाँ. ब्रदर, टर्न टू गॉड, हैव सम शिट। तो हम लोग सोचे, आई मीन टेक्निकली मैं ही सोचा ऑफ दिस टॉपिक। आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इफ वी जस्ट go through our life details, uh, based on the genre we think that our life is based on, without adding too many personal details or personal stories that we have gone through, and just हम लोग के views on why our genre is the way it is, and we can discuss on each other, like like not debate, a discussion on why our stories are like this. So yes, that is the topic for today.
हम्म। तो आप बिस्मिल्लाह करें, फिर हम भी करते हैं। नहीं नहीं, आप पहले कर लें। No, because I still kind of didn't get the idea, so you can go first. अच्छा उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अच्छा, ये भाई साहब को आइडिया नहीं मिला है, ओके नो प्रॉब्लम। तो if someone were to make a movie or some story based on me, what would my genre be? यार देखो, I would say बहुत सारे parts of my life have been, different in so many scenarios, but mainly one that has always been common, that is I would say emotional on most of the bases, like how my life has gone through many phases and through many, you know uh, what do you say, phases and what, growth, yes, phases and the growth I've gone through. So mainly it has been just emotional, एंड ड्रामा ड्रामा तो बहुत बहुत है मेरी लाइफ में हो चुकी है, एंड एक्शन एक्शन बहुत कम, आई वुड से एक्शन, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ एक्शन इन माय लाइफ. So I would say mainly my genre would be drama and yeah, mystery and drama would be my genre. Because the way my life has started from the beginning, and then going to kindergarten, then going to grade one, then going to growing up with friends, with people I wasn't familiar with. So drama in the sense, like, not gossip poly drama, like the desi aunties, the way they gossip and drama ban jata hai uska, nahi, not that type of drama. Drama basically in the sense ke how my life can seem so different at one point, and then at a turn of tables it can twist, and then तुम अगर मेरी जगह पे होगे, you'll feel like भाई ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये चेंज कैसे आया मेरी लाइफ में, सब कुछ तो सही चल रहा था, ये ड्रामा बीच में कैसे आ गया. क्योंकि आई इंटेंशनली, दिस इज a bad habit I have, that मैं intentionally get into people's lives and try to be a so-called therapist. Apparently, yes, I try to be a therapist in people's life. तो ये जो consequences होते हैं ना एक therapist बनने के लिए, या approaching people or asking how they have been doing their whole life, um, making them comfortable enough to share their thoughts, share their feelings, share their emotions. So it comes with a bit of consequences actually. अब consequences तुम क्या पूछ सकते हो basically, And this thing is so true. You try to be there for the people. आप अपने दिल से उनकी अच्छाई के लिए रहना चाहते हो. You try to ask them how they are. Try to like be present for them and do stuff for them. Take care of them. Like tell them कि अगर कोई मसला है हमसे बात करो. And then the consequences are heavy. And at times मेरे साथ यार I'm not, I don't know why I'm speaking about this publicly, but मैं कह रहा हूँ कि this has happened कि मैं I'll show people the basic kindness. ठीक है, लोगों को मैं आराम से सलाम दुआ करूँगा because I'm that kind of a person. If I'll show people basic kindness. अगर they haven't done anything rude to me, I'll show them basic kindness. And then there are people who I've come across who say कि this is weird, why are you being so, this is weird, you are being weird, you're being creepy. I'm like, what the hell man, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, फिर ये क्या मजाक है. इससे एक दो बंदे कुछ याद आ जाते हैं मेरे ख्याल No, that was a different case man. This what I'm talking about is a bit different case. से. आई अंडरस्टैंड, मैं तो बस थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था उधर. Yes, मुझे भी वही याद आया था बोलते हुए, but it's a different case. But this has happened where I'll be kind to people and they'll be like, no, you're creepy, you're a simp, you're this, you're that. I'm like, "Okay, बाहर में जाओ, मरो बाहर में, दफा हो इधर से." अजीब भाई. एक तो I'm being kind, ठीक है, and then you're saying that I'm being weird because I'm being kind to you, or I'm being creepy, or I'm a simp, then that's bullshit.
you know और ये मैंने एक सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है। चलो, मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर जाता है। इफ यू सी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, ही डज लुक लाइक अ सिम, द वे ही टॉक्स। बट वो भी आपको बेसिक काइंडनेस दिखा रहा है, यू नो द इंटेंशन बिहाइंड हिम इज नॉट एनीथिंग एल्स, and then you start calling him creepy and they call him some, and I'm like, तुम उसके मुंह पे तो इतनी उसकी तारीफें करते हो, you praise him, you say that yes we appreciate this and this and that, and you know his intention isn't bad, but behind his back you're saying all this bullshit. So yeah. you know आपने जो मेंशन किया कि दो there are two type of people कि जब एक you try to help them, they listen to you and they understand your intentions. दूसरे जो बंदे होते हैं they misunderstand you या जो etc etc, उन लोग की एक बैक स्टोरी होती है. मैंने भी ऐसा सिमिलर एनकाउंटर किया था. I had a friend in like grade 6 or 7, इसमें से कोई में से एक था या फिर दोनों ग्रेड से, आई एम नॉट श्योर राइट. So this person, he was very he used to be very alone and very distant from everyone. Like हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे, he used to stay at one corner. He used to be lonely and he didn't used to communicate a lot. तो एक बार मैंने ब्रेक में उससे बात की थी कि I was being kind to him, मैं उसके साथ टाइम बिता रहा था. So he just suddenly he goes like, why are you being like this, why are you being so weird to me, who brought you here or who sent you here to do something. मैंने बोला नहीं, that's not the case. Or their reaction is because they either have gone through something traumatic, or they do not believe that they deserve to be like be sorry, they deserve kindness, they deserve love, they deserve appreciation, they deserve praise. That they do not think like that. So I believe कि second जो type of people है, या तो they are really stupid and just misunderstand you and judge you for no reason, या तो they have a backstory. अब जैसे मैंने बोला ये दोस्त के बारे में, he used to be bullied a lot, to be honest. He used to be made fun of all of the time. तो आधा time तो he didn't used to believe that someone would back him up or stand up for him. So these are the type of I'm people. getting flashbacks of a certain person from grade 10, I believe. He used to say the same thing कि no one will stay my friend. पता नहीं अभी वो बंदा किधर है, शायद मेरे साथ इस पॉडकास्ट में, आई एम नॉट सो श्योर. Sarji, we are not supposed to talk about that right now. वो कभी ओके बाद ओके, में डिस्कशन सॉरी करेंगे सॉरी. हम लोग की. तो लेकिन नहीं, हाँ, ही इज ट्रू. मैं ये बात पब्लिकली बोलता हूँ कि यस आई डिड डू दैट. मेरा भी ट्रॉमेटिक स्टोरीज हो चुके हैं, बैक स्टैब्स, betrayals और fake friendships, fake beliefs, fake promises, etc. तो आई वुड से मेरा इंटेंशन नहीं था टू बी दैट वे या इंटेंशनली पुश पीपल, क्योंकि इट्स जस्ट द वे यू आर सेइंग कि लोगों की बैक स्टोरी बहुत वो होती है कि उनके साथ क्या हुआ होता है. सो यू वेंट थ्रू दिस, सो यू यूज्ड टू बी लाइक ओके हाँ यही होने वाला है. हाँ, so yeah, that's why people say कि you are being weird when they suddenly get that type of kindness. जो No, saying okay, okay, saying that you're being weird, being why are you being so kind to us? हमने क्या किया for this kindness? That's fine. People who get offended by it, who get creeped out by it, और वही ना कुछ sometimes जब आप किसी को अच्छाई दिखाते हो और वो सामने से वो करते हैं, so there is a saying that goes around कि इन लोगों को अच्छाई रास नहीं आती. So basically when you're being kind और वो आपको इतना सामने से बुरा तरीके से ट्रीट करते हैं जो अच्छाई रास जिनको नहीं आती, that's what that's what's bad. that's मेरा भी वही I understand your point there. लेकिन they those are either people who are completely broken and like finished from the inside, like उन लोग के अंदर कोई humanity नहीं है. They do not believe in like these all type of shits and they are like तुम बहुत weird हो, मुझसे दूर रहो, I don't wanna have this kind of environment around you. I have encountered those people as well. मेरा क्या है कि you be as
You be as rude to me, you be as, very, you can hate me all you want, but if I deeply care for you, chai you did whatever shit to me, the moment something bad happens to you, you approach me, I'll be there. That's my thing, and I publicly confess this or admit this thing. Because मेरा nature ऐसा था कि जब I used to see people not having anyone and I used to feel really bad for them, मैं वो एक बंदा होता था वो लोग के लिए कि कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ, मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे दोस्त हो, मेरे सबसे करीब अहम बंदा हो मेरे लिए, आ जाओ। चाहे हम लोग के बीच में कुछ भी रिश्ता चल रहा हो, तुम मेरे लिए अनजान हो या बहुत करीब दोस्त हो, आई डोंट केयर। इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम, यू नीड हेल्प, यू नीड माई हेल्प स्पेशली, आई वोंट टेक हेजिटेशन, आई वोंट बी हेजिटेंट टू हेल्प। So this is the type of people who understand that people have gone through stuff. You can't relate to them, but you can understand a part of what they go through. And इसके लिए भी आपने जो mention किया, थोड़े लोग they don't care what happens to them. वो लोग बोलेंगे हाँ ये बंदा मुझे ऐसा समझता है, मैं I won't talk to him anymore again. दूसरे टाइप ऑफ बंदे ये होते हैं कि जैसा मैं हूँ, तुम मुझे जितना धक्का मारो मैं उतना तुम्हारे लिए उधर होगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कोई तो वजह होगी भाई, तुम पागल तो नहीं हो जो किसी को ऐसे ही धक्का मारते रहोगे, यू डोंट वांट एनीवन इन योर लाइफ। तो मैं वो समझता हूँ, दैट्स माय बिलीफ। इसके लिए मैं आई ट्राई टू हेल्प पीपल वेरेवर आई कैन। That's the thing with me as well कि कोई भी हो, if you ask me for help I'll try to help you, जैसा भी जो भी है। Man, if there is a person I hate like with my entirety, with my entire existence, वो भी मेरे समर्थन मांगी का मैं करूँगा। And but obviously there is a difference between attitude के the people I care about, when they ask for my help मुझे खुशी होती है कि yes, at least कोई किसी की ज़िंदगी में इतनी वैल्यू है कि they consider me to be helpful to them. When someone I hate asks for my help, जैसे भी हो, थोड़ा सा I'll बल्कि not really, even if someone I don't like asks for my help, मुझे उस वक्त और खुशी होगी कि अच्छा यार इससे तो मेरी इतनी बनती भी नहीं है, ये भी मुझे इस लाइक समझ रहा है कि मैं इसकी हेल्प करूँ, so I'll be happy about it. That's the thing. But you are not understanding what I'm trying to say. But uh, agar I think I will have to speak about it very openly. So yeah, let it be. अच्छा, maybe I'm trying to relate to my story too much and Hmm. then your part of the thing is not getting to me, maybe for now। तो जब आप डिस्कस Yeah. कर लेंगे तो मैं शायद रिलेट कर पाऊँ। तो फिलहाल के लिए हाँ, मैं जो बोल रहा था कि माई लाइफ genre would be drama and mystery based on certain things that have happened. Examples भी दिया, a grade 6, not a friend, he was like a mutual, I would say. He used to get bullied a lot, and then people didn't used to like him that much, used to judge him a lot, etc etc। एंड इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि मैं जब उस बंदे की हेल्प करने जा रहा था, लाइक आई स्टक विथ हिम। मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा इसका, because I don't want him to see this video and then feel bad। Before, yeah, Sabar, I'm sorry मैं बीच में बात कर रहा हूँ, but right now I was discussing about this stuff. तो मैं थोड़ा सा distract भी हुआ था. I went on to a different area. और मेरे सामने एक और बंदा है. Now the thing is, शुरू में I was being kind, I guess, to this person, and they didn't like it. All of a sudden, इन लोग change हो गए, and now they're like सलाम दुआ कर रहे थे. I left talking to them in between. And then when I joined back, when I started talking to them again, they were like, "Where were you? I'm fine." Blah blah blah. So some people उनको मैं kindness दिखा रहा हूँ, वो सामने से फाल बकवास तरीन उनका रिएक्शन रहता है. On the other hand, there are people who I may not be, जिनसे मैं थोड़ा सा चिढ़ा हुआ रहता हूँ, दूर रहा, but then they became fine. I guess थोड़ी मेरी भी गलती होती है, where I don't realize कि मैं कहाँ boundary cross कर रहा हूँ. But there is a way to tell people कि बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं.
एक तरीका होता है हर चीज का। people actually they don't tell you the boundaries, they don't tell you when you cross the line, क्योंकि जब हाँ भाई आप देखो यार, सी द थिंग इज, हम लोग, द थिंग विद मी इज, मैं किसी के करीब हूँ तो मैं करीब हूँ। आई डोंट गिव अ आई डोंट रियली फिल्टर एनीथिंग आउट। If I'm close to someone, I'm going to be the most open version of myself. To I'm going to be very close. हर वक्त सलाम दुआ कैसे हो क्या है। If you're hiding a problem of your life with me, मैं कोशिश करूंगा जानने की and to help you out. That's what friends are. यार, see the thing is, I don't know किसके बारे में बात करूं, but for तुम्हारा एग्जांपल ले लेता हूँ। You try to hide problems with me. I'll always, you have seen कि मैं कितना कोशिश करता हूँ to get you to tell me why, whenever you get depressed, I'll always ask you, okay, why? Like, if you're my friend, if you're close to me, I don't know anything else, okay, except that you're my friend. अगर आपको बाउंड्री रखनी है तो थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। पीपल थिंक दैट यू शुड ऑटोमेटिकली नो all the boundaries. You should automatically know how close you are or how close you are not. That's not how life works. एक तरीका होता है बताने का कि बाउंड्रीज ये हैं, इनको क्रॉस मत करो। वही that's what I was gonna say कि people they don't really mention the boundaries कि कितने आप करीब हो, कि ये बात मत करो मेरे साथ, ये बात मैं डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ। जब आप वो बाउंड्री क्रॉस करते, जब आप वो फाइनली मिस्टेक करते, देन दे ब्लेम इट कि आपको पता है कैसे नहीं था कि ये मेरी बाउंड्री थी या ये वो वगैरह। मेरे साथ ये नहीं हुआ है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि Yeah, see, I think maybe the person I'm talking about, I'm not going to take names or any signs. Maybe they know I'm talking about them. If they're watching this pod, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। There was a friend, ठीक है, and we were close. हम लोग तरह तरह के मजाक करते थे. We used to joke around a lot. I'm not going to specify a lot. I'm just going to say कि हम लोग अलग अलग किस्म के जोक्स करते थे, and it go along with the jokes. Now, all of a sudden, I made a joke about, I guess, yeah, about them being gay-ish. ऐसे ही joke किया, and all of a sudden they were offended by it. Later on, when we clarified, I was like कि हमने ऐसे हंसी मजाक किए हुए थे, and so I didn't think you'll be offended by this. We have done other jokes as well. They were like, no, we never joked like this. They're living in a delusional. ऐसे मजाक हमने किए हुए थे. And they were like, I was going through something at that moment, so तुम्हारा जो मजाक था वो थोड़ा सा मुझे offend किया. So now when I'm joking around with you, I've joked about different things. How am I to know that this is a line you do not want me to cross? and apparently these type of people, they say get the hint. Brother or sister, you do not drop hints for us. You just drop some type of baseless statement कि you should have grabbed the hint when there was no hint in the beginning, कि जब हम लोग ने ये पहले कर चुके थे आपको तो कुछ हुआ नहीं था। भाई हम see, the thing is, boundaries आपकी, मसला आपको है. Why should we be the ones to grab the hand? आप साफ साफ बोलो ना, talk clearly that this is something we do not want you to cross. You are getting offended by it. The boundaries are yours. You're the one who is supposed to clarify it. Why should we grab? भाई क्या आप? some people in this world Okay, think good. we are mind readers apparently। हम लोग दिमाग पढ़ते रहो, okay, and we should know this is the boundary, we should not cross that in the first place। some Some say कि भाई gender differences हैं and this and that. भाई, the thing is, even in gender differences, yeah, चलो, I'm not an advocate of male-female friendships, ठीक है, but जो जब होती है दोस्तियाँ, there are certain male-female friendships where they will make the world's most ridiculous joke, most outrageous joke, and none of them will be offended. But then some other people will be offended by it. Or some other friendships will take offense. So अगर एक तरफ ऐसी दोस्ती है जिनके साथ हम लोग दुनिया भर का कोई भी कलीस तरीन जो, we can make a joke. For example, फरहान एक लड़की है, मसलन, excuse me anyways। मसलन,
और मैं लड़का हूँ, हमारी दोस्ती है, ठीक है. Now, for example, if I can make jokes with Farhan that I'd make with other boys, for example, और वो ऑफेंस नहीं करता, वो बल्कि और ज्यादा मजाक करता है सामने से, ठीक है, सो उसके लिए वो एक बाउंड्री नहीं है. नाउ द सेम थिंग इज अ बाउंड्री फॉर सम अदर पर्सन. अब मुझे क्या वही आनी है भाई, ये पता हो ना, वही आनी है यार. द थिंग इज यू, और ये भी नहीं कह सकते कि ओ यू आर नॉट दैट क्लोज एंड दिस एंड दैट. भाई मैं सबसे पहली बात, सिर्फ उन लोगों से ऐसी हंसी मजाक करूंगा हु हैव बीन फ्रेंडली टू मी, हु टॉक टू मी नाइसली, और हु आर, जिनसे अच्छी हंसी मजाक है. सो अगर मेरे आपके साथ अच्छी हंसी मजाक है एंड आई एम मेकिंग अ जोक व्हिच इज अ बाउंड्री टू यू, मुझे तो वही नहीं आनी ना. इसी तरीके से द थिंग इज many male friends are comfortable making gay jokes around each other. I know a person जिसको अच्छा नहीं लगता ये jokes. He has made it clear कि नहीं ऐसे jokes नहीं करो. He didn't get offended. He makes it clear. अब नहीं करता मैं उसके साथ ऐसे jokes. He made it clear. ऐसे आप लोगों को अक्लमंदी यूज करके बताना चाहिए ना. खैर, तो बैक टू द टॉपिक. इफ यू आर डन विथ योर स्टेटमेंट और योर पॉइंट. Yeah, I guess. हाँ, तो कहा था हम लोग? ड्रामा इंडस्ट्री, यस. तो एज आई वाज सेइंग कि लाइफ में, मेरी लाइफ में स्पेसिफिकली बहुत ड्रामास और मिस्ट्री रहे. which again मैंने जो स्टार्ट ऑफ द एपिसोड में बोला था कि we will not go into the personal details as much, but जो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स या स्टोरीज है, जो हिंट्स हम लोग दे सकते हैं आप लोग को, that's all we can do. तो मैंने जो बोलना था वो बोल दिया अपेरेंटली. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और बात बोलनी है. आई थिंक इट्स मे बी ऑफ टॉपिक, जस्ट मे बी ऑफ टॉपिक. एक there's been a friend of mine जो recently got sick, like in, I think a few days ago, something like that. So basically I saw it somewhere and then I asked them, okay, is everything all right, etc., etc. Mind you, I have not spoken to this person in like months or something like that. I don't know if this person is watching the podcast. I'll not say the name out, but you know the drama, वही मैं बोल रहा था कि जो ड्रामा मेरे और इस शख्स के बीच में हुआ था लास्ट ईयर. I'm कोई sorry. नहीं, कोई बात नहीं. ड्रामा जो हुआ था हम लोग के बीच में, एंड देन यू नो द मिस्ट्री टर्न ऑफ इवेंट्स हुए थे. आई डिड नॉट, frankly, I did not expect this person to stab me in the back, or you know, betray me, or you know, break my trust like that. But जैसे मैंने mention किया था, I think like 5 or 10 minutes ago, okay, you do shits like that even, or you do sorry, not shits, if you do craps like that even, or nonsense like that, and still if I find something that's concerning and I really care for you, I will still check up on you. And मेरी बेवकूफ़ी that I checked up, because you know एक तरफ ऐसा चल रहा था कि भाई this person did wrong to you, this person did really wrong to you, how can you just text like that. एक तरफ एक you know humanity है कि भाई you should check up, you should just see how you know things are going, etc., etc. Alhamdulillah, that person is fine. uh, Exam pressure apparently is happening to them, and you know stress and anxiety. मैंने बोला भाई, see, I I gave them IGCSE example. हम लोग जो IGCSE में करते थे, you know, me and this Mohsen especially, हम लोग के जो moments होते थे IGCSE में, but कैसे भी करके, you know, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके, you just give the exam and then you just you know give your best, and then just leave it, rest on Allah. Just you gave your best over there. अभी result के लिए you know hopefully you rely on your hard work. एंड आई थिंक मोहसिन ने ये, आई थिंक यू सेड इन द फर्स्ट एपिसोड के जो मेहनत करता है वो अल्लाह उसको वो तो समथिंग लाइक दैट यू सेड. आई फॉरगॉट Yes, एग्जैक्टली if व्हाट यू you सेड. work hard enough, Allah will definitely uh, give you rewards for it. हाँ, तो मैंने भी ये चीज़ उनको बोली थी. उनको या सो देन दे वर लाइक थैंक यू सो मच, एंड यू नो इट फेल्ट ग्रेट टॉकिंग टू यू अगेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन. So this is the type of drama and mystery
that I would say specifically my life genre would be drama and mystery, क्योंकि एक तरफ you won't understand what's happening in my life, and then suddenly if I say you this, तुम बोलोगे भाई इतनी बड़ी mystery और drama तुमने छुपाई कैसे। और ये मौसम के साथ भी बहुत हो चुका है कि इतने सारी चीज़ें मैंने इसको लाइक आई हैव नॉट टोल्ड हिम एज मच, क्योंकि हम लोग शायद बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते थे, बीच में झगड़े होते थे हम लोग के, बट वी यूज्ड टू पैच अप एंड ऑल, बट ऐसे बिहाइंड द सीन्स बहुत चीज़ें होते थे एंड ही गॉट टू नो फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन। तो ये मुझे आके बोलता था भाई ये सब हुआ कब, ये सब मुझे पहले पता ही क्यों नहीं था, मुझे ये बताओ। मैंने बोला टू मनी एग्जैक्टली। मैंने बोला टू मनी क्रैप्स हैपन इन लाइफ, तो मुझे टाइम नहीं मिला था बोलने के लिए। बट एज यू ऑलरेडी नो, नहीं, फिर हम टाइम लोग की बात नहीं है, इस बंदे को कुछ बताना नहीं होता, मसला ये है। मैं थोड़ा टाइम तो बताता हूँ एक्चुअली। थोड़ा, नॉट ऑल टाइम्स। So my yes, as I explained, मेरा side would be genre side would be drama and mystery. So now let's head over to Mohsin. क्या आप समझ गए कॉन्सेप्ट अभी? थोड़ा सा, सी द थिंग इज, आई स्टिल डोंट नो के ओवरऑल how which genre I'll categorize my life into. The thing is, our life is so, मेरी life I guess is so, एक मामूली सी जिंदगी है, नॉर्मल लाइफ है, ups and downs, it's a very normal life. So I don't know what I'll categorize my life into. It also depends day to day. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले 1-2 साल देर इज दिस बॉलीवुड मूवी ऑफ फैन, मैंने देखी नहीं है बट जस्ट आई हर्ड अ सॉन्ग अबाउट इट, आई हर्ड लाइक थोड़ा सा उसका सॉन्ग, उसका टाइटल जो है, सॉन्ग जो है, एंड लाइक एज आई सॉ वन सीन फ्रॉम इट, फ्रॉम दैट आई एम सेइंग कि यस अ पर्सन इज बिहाइंड, मैथ बिहाइंड अ सेलिब्रिटी. So my past few days have been in that film kind of के I am madly obsessed with the player, madly obsessed with the sports. उससे मेरी पूरा दिन खराब हो सकता है, पूरा दिन सेट हो सकता है। जैसे अभी कराची जीते तो मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ, अभी कराची हारा हुआ होता तो मैं बहुत बुरे मूड में होता. So that's what my recent few days are. Uh, and I guess मेरा भी वही है, ड्रामा थोड़ा सा, बिकॉज होता है मेरी जिंदगी में भी, ड्रामे होते हैं. अदर देन दैट देयर आर स्टोरीज, मूवीज, मुझे कोई मूवी याद नहीं आ रही, बट देयर आर मूवीज अबाउट पीपल हु लिव देयर लाइफ इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड. उनकी नॉर्मल लाइफ अलग होती है, but they always have imaginary stuff going around. So that's also what a big part of me is also that. That's the one thing I can say. Fantasy, I guess you can uh, classify my life into fantasy. Okay, half of the time I am in a delusional world where I'll be making my own stories and stuff. पता नहीं बचपन में I used to say कि मैं तो एक I am a king, I have an empire and this and that. उसके बाद पता नहीं बीच में magician बन गया था and this and that. अभी मेरी चल रही है, I upload about it on my Instagram as well, where I am a cricketer and मेरी 5 सेंचुरीज हो गई हैं. एंड नाउ आई एम सो मैटली ऑब्सेस्ड विद द स्टोरी कि मैंने पता नहीं इसकी 3 से 4 से 5 स्टोरी लाइन्स बनाती है. द मेन स्टोरी लाइन, द कैनन स्टोरी लाइन अबाउट इट इसके, आई थिंक मैंने बताया हुआ है, फरहान, if I told you about the main canon storyline of how I became a cricketer and blah blah blah. आपने बहुत सारे स्टोरी लाइन्स बताए मुझे, सो आई आई हैव नो आइडिया कौन से वाले की आप बात कर रहे हो एग्जैक्टली। तो इस चीज की मेन स्टोरी लाइन तो यही है यार, about a cricketer man. I'm saying about how I came into cricket and then this and that. I told you, but yeah, you brain not braining, I guess. तो मेन जो स्टोरी लाइन है उसकी तो स्टोरी यही है कि what happened was पता नहीं ICC was arranging something cricket for good environment thingy boo boo baba. They came to Al Sadiq for whatever reason. Yes, very convenient storyline. वेरी कन्वीनियंट स्टोरी लाइन। And इससे अच्छा मैं ही सेलेक्ट हो जाता फिर उसमें। Al Sadiq में, IP specifically Pakistan
और पाकिस्तान जो अपने डोमेस्टिक टैलेंट को चांस नहीं देती, उन्होंने मुझे देखा, who was not able to catch balls, who was not able to ball, who was not able to bat. But then they saw I was a good captain. I was very nicely captaining the team. And they were like, हाँ हमें इसकी ज़रूरत है, because कोई भी हमारे सारे कैप्टन्स तो हमें लेयर नहीं दे रहे हैं, विन कोई नहीं दे रहा, तो हमें इसकी ज़रूरत है. Then they took me to India, where तुक्के से मैं बैटिंग होने लग गई, बॉलिंग होने लग गई. And then I started taking lessons from the king. मेरे खंते का किंग से मैंने lessons लिए. Now every match I do 5 to 6 cover drives. जितनी बाबर आजम की करियर में कवर ड्राइव नहीं होंगी, उतनी एक मैं मैच में मार लेता हूँ. So yeah, very convenient storyline, not gonna lie. वेरी कन्वीनियंट. और अब हो ये रहा है कि मैं अपने बैटिंग से जिता रहा हूँ और कैप्टनसी मेरी शिट हो गई. बॉलिंग का वेरी क्या हाल हो गया? bowling is sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Sometimes I'm Haris Rauf in Sena, sometimes I'm Shaheen Afridi in international. चले सही है, कम से कम प्रीमियम फास्ट बॉलर तो नहीं है आप Hmm. पाकिस्तान के लिए. ऐसा मुझे एक चीज याद आई है. Someone was saying कि in the morning someone said like okay, Saifat will perform good today. I was like no, Abrar and Shaheen Afridi, no party for him. So they were like भाई Shaheen खेल रहा है. I was like oh shit, मैं भूल गया था. Then to recover from it, I'm like PSL वाले शाइन और इंटरनेशनल वाले शाइन में उतना ही फर्क है जितना बाबर आजम और विराट कोहली में. एंड somehow आज इंटरनेशनल वाला शाइन डाउनलोड हो गया था. लगता है किसी की पनौती लग गई थी. गलत शाइन डाउनलोड हो गया था. तो आप भी. आसिफ आफ तो आ, आसिफ आफरीदी बोल दे बोल दे. बेचारा रियल लाइफ में भी उसको मार पड़ी, मेरी लाइफ में भी उसको मार पड़ी. Bro got hit for a six from me who cannot even time a spinner properly. Imagine. ये तो बड़ी कन्वीनियंट ही स्टोरी लाइन है फिर तो. Yeah, by what happened? This I was actually playing. उसने मुझे शॉर्टेज डिलीवरी डाली. आई पुल्ड इट. आई वाज लाइक शिट, इट वाज गोइंग एरियल. आई वाज लाइक शिट, इसमें कुछ ज्यादा ही मैंने ताकत लगा दी है, तो कैच आउट हो सकता हूँ. द नेक्स्ट थिंग आई नो, छक्का चला गया. लाइक आई, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ. मजे की बात ये कि वो जो मैंने स्पिनर को छक्का मारा है वो भी बिल्कुल बाबर आजम की तरह मारा है. वो पुल शॉट जैसे वो खेलते हैं वैसे ही. कन्वीनियंस एंड 200. सो दिस इज माय मेन स्टोरी लाइन. अभी कोई एक सब्स्टिट्यूट स्टोरी लाइन बनाई है वेयर पता नहीं, मैं गुस्से में दिन लाइक समवन हर्ट मी एंड मैं गुस्से में नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा था. जल्मी के किसी कोच ने मुझे देख लिया, दे सॉ आई हैव टैलेंट, they made me play against Babar Azam. They were like, you are talented. They took me to BSL. Now I am playing for Zalmi. In my third game, I made century. In my first game, I got fifer. मजा आ रहा है. Life is good. So yeah, in short, my life genre would be, I guess, drama, थोड़ा सा family comedy, and I guess yeah, delusion. I don't know इस delusion वाली stories को क्या genre देंगे. So that would be the genre. फैंटेसी बेसिकली. फैंटेसी. बट द थिंग इज फैंटेसी ये है कि मेरी खुद, फॉर एग्जांपल इफ इट वाज अ मूवी, वो फैंटेसी होती कि मूवी में जो बंदा है ना वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है. सो काइंड ऑफ फैंटेसी बट नॉट फैंटेसी. डायरेक्टर जो बना रहा है मूवी वो बोल रहा है भाई मैं कैरेक्टर कैरेक्टर फैंटेसी में जी रहा है, ये कैसा करूँ अभी. मैजिक. पता चला डायरेक्टर खुद मोहसिन होएगा. मोहसिन स्टोरी डायरेक्टेड बाय मोहसिन हिमसेल्फ, प्रोड्यूस्ड बाय मोहसिन, कैमरामैन मोहसिन, एवरीथिंग मोहसिन, स्पेशल इफेक्ट्स मोहसिन. स्टोरी लाइन मोहसिन, मेन स्टोरी राइटर कैरेक्टर मोहसिन, मेन कैरेक्टर मोहसिन, मेन विलन मोहसिन, हीरोइन मोहसिन. हीरोइन हीरोइन
Heroine Farhan. Astaghfirullah, astaghfirullah. I am not coming in that role. Sorry. Rejected. Script rejected. नहीं नहीं, you won't reject. I will. I will. तो बेसिकली समरी हम लोग की लाइफ जॉनर माय लाइफ जॉनर वुड बी ड्रामा एंड मिस्ट्री एंड ये हम लोग के प्यारे मोहसिन की लाइफ जॉनर इज ड्रामा फैमिली कॉमेडी एंड fantasy in a fantasy. So very nice genres we have. What you say? Exactly. Very amazing genres. And we have crossed almost 45 minutes. That's crazy. Someone was saying कि 1 hour is too long. थोड़ा कम रखो. My honest reaction to that. Boo. And we also got feedback कि you should not go off topic. You guys go off topic a lot. और आज भी 45 minutes इसलिए हुए हैं क्योंकि बीच में पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए थे. We started discussing about how people can't accept kindness. Hmm. And then we started talking And about people as who. usual, मैंने अपना क्रिकेट खुजा ही दिया बीच में. देखिए हम लोग यू कांट रियली ब्लेम अस क्योंकि आप लोग जब हम लोग को प्रॉपर टॉपिक्स ही नहीं देते हम लोग क्या करें हम लोग को Yes, वी हैव टू इम्प्रोवाइज मैन वी नीड टू वर्क द exactly चैनल अप man. क्या करें हम ऊपर से हमारे जो स्पेशल नीड्स गेस्ट थे वो थोड़े से लाइक वी सेड स्पेशल नीड्स है. मैं अच्छा, ये बात करूँ या नहीं करूँ, आई एम गोइंग टू से इट रिगार्डलेस. वी आर आस्किंग हिम कि रात को विल यू बी एबल टू कम फॉर दिस रिकॉर्डिंग. इट्स लाइक व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट बाय द वे, गेमिंग राइट? आई एम लाइक भाई तू मेंटल हॉस्पिटल जा सबसे पहले. हम लोग लिटरली ग्रुप चैट मैंने लाइक या आई रिमेम्बर द टाइम हम लोग 4-5 बजे मैसेज कर रहे थे कि भाई अब तो टाइम चला गया है ना तो आई मैसेज एट 5 o'clock मोहसिन के रात को करना है तो मोहसिन इज लाइक श्योर उसका कॉन्टेक्स्ट मैंने लिटरली कॉन्टेक्स्ट पिछले मैसेज में बोला था पॉडकास्ट करना है कि नहीं करना है एंड देन आई मैसेज आई मेंशन मोहसिन मोहसिन करना है रात को इज लाइक यस श्योर मैंने टैग किया ये बंदे को द स्पेशल नीड गेस्ट उससे बोला या श्योर तो हम लोग ने बोले चलो सही कितने बजे करने का है तो मोहसिन वाज लाइक 1 बजे करते हैं तो बोला सही है 1 बजे कर लेंगे हम लोग मैं बोला तू तू जिंदा तो रहेगा ना 1 बजे तक तो बोल रहा है देन ही मैसेजेस क्या करना है वापस से व्हाट वर यू गाइस टॉकिंग अबाउट गेमिंग राइट मैं बोल रहा हूँ भाई आपका दिमाग जिसके पास फंस गया है उससे जाके वापस ले लो या कोई दूसरा इंटेलिजेंट पर्सन का दिमाग ले लो आप प्लीज क्योंकि आपका दिमाग जिसने खा लिया Yeah, we are raising a fundraiser to be able to do a brain transplant. Please donate. just classify that you're a human and not an alien species please we do not Yes, want yes, that we need human brains, please. Thank you very much. खैर, अच्छा, the reason I said कि 1 बजे is the same reason I couldn't do it in the afternoon. मेरे घर में मेहमान आए हुए थे and तो शोर था. So I was like, let's do it at 1 o'clock. मैं रात को भी फ्री नहीं हूँ और इस बंदे को दोपहर को करना था. कुछ ज़्यादा ही बुराई नहीं हो रही हमारी मेहमान की. I mean let's be honest वो 3 दिन ऐसे excuses दे रहा है he deserves it at least this much मेहमान नवाजी कर रहा हूँ. yes मेहमान नवाज क्योंकि मेहमान तो आया नहीं तो अभी हम लोग वर्चुअली मेहमान नवाजी कर रहे हैं और क्या कर Yes. सकते हैं See, we gave false hope to our audience. I yes I know they don't give a shit, but we did give them a hope कि yes we are getting guest. किसी और की बकवास सुनेंगे उन लोग फाइनली. तो वो नहीं आए तो हम उस बंदे की बकवास थोड़ी सी फिल्टर करके पहुंचा ही रहे. yeah Uh, by the way, we asked you guys to send questions for him. भाई प्लीज भेज दो यार. कितनी भीख मांगे, शहबाज शरीफ से ज्यादा भीख हम लोग मांग रहे हैं. खैर. मुझे So मुझे सरप्राइजिंगली एक्चुअली क्वेश्चंस आए थे मेरे पास पड़े हुए थे बहुत सारे nice. लेकिन That's good. लेकिन हम लोग के स्पेशल गेस्ट ही नहीं है तो हम लोग डिस्कस ही नहीं कर पाए वो सारे क्वेश्चंस क्या एक्सेस नहीं करता? क्या मर गया? क्या मर गया? गेस्ट गेस्ट को किसी ने किडनैप कर दिया
पॉडकास्ट हो रही है सर. दिस वाज अ नाइस इश टॉपिक टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट जॉनरा वुड योर लाइफ बी. आंसर तो बहुत एक लाइन वाला था, लेकिन या उधर से फिर जो यो हमने किया है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट राउंड अबाउट ब्रिज लेके पता नहीं कहाँ ऐस, कहाँ पहुंच चुका है. ऐसा लग रहा है टॉपिक स्ट्रेट था, हम लोग स्ट्रेट से जा रहे थे, बाजू में चाय दिख गई, हम लोग ने चाय के दो वो कप्स लिए, वो पीना शुरू कर दिया और डिस्कस करना शुरू कर दिया। ये आप हर पॉडकास्ट में आपको चाय इतनी याद क्यों आती है? इंटरेस्टिंग. चाय का बहुत पुराना रिश्ता है हमारे साथ, इसकी यस वजह से। यस, ए वेरी इंटरेस्टिंग. वो होते हैं ना, तो भाई मैं एक एक्सिट मिस किया तो पता नहीं आपको कितनी लंबा रास्ता पड़ता है. हमारे साथ वही हुआ. टॉपिक बहुत स्ट्रेट था, हमने एक एक्सिट मिस करके पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए. ये यही होता है हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे भी बोला, हम लोग जब टॉपिक ढूंढेंगे ना, वी विल नॉट फोकस प्रॉपरली एंड स्टे ऑन द टॉपिक. आप लोग कोई टॉपिक दो या कुछ दो तो वी विल प्रॉपरली, शायद शायद 50% चांस वी विल स्टे ऑन द टॉपिक, नॉट डाइवर्ट See, अवे the फ्रॉम one इट. time we had a topic, we discussed mainly on the topic. ट्रू, दैट वो वाज द सेकंड parental एपिसोड. हाँ superstitions वाला. हाँ हाँ, राइट. So we had the topic, we discussed mainly on the topic. थोड़ा कम इधर उधर निकले. उसमें भी आई थिंक मैंने थोड़ा क्रिकेट घुसा ही दिया था. बट भाई, I'm trying to find an example of how I fit in cricket and everything. आई थिंक दुनिया में सिर्फ आप एक ही हो जो हर चीज में सिर्फ क्रिकेट को सा सकते हो, टू बी ऑनेस्ट. Level you are. Some Discord friends of mine, they are like, भाई इतना कोई शोहर अपनी बीवी को डिफेंड नहीं करेगा जितना तुम बाबर आजम को करते हो. वन नहीं, इसके भी अलग अलग किस्म है. वन टाइम आई वाज डिफेंडिंग हिम, so someone messages, I want a man who is like Bobsy, क्योंकि my nickname on Discord is Bobsy, defending Babar Azam. Someone else is, पता नहीं कोई किसी ने फालतू बात की थी यार. Saeem is not performing, so I was like, इसको क्या हो गया? So some person was like, oh, he because he's opening with Babar Azam. I'm like, कोई सेंसस बात का, उस बंदे ने अभी छक्का चौका मारा है इसी ओवर में. The same over Saeem is giving a wicket. Are you like mentally stable? तो someone else is like, कितना डिफेंड करोगे भाई, माफ बस करो. वी आर And वी आर कोहली एंड बाबर पगलूस, दैट्स व्हाट वी बोथ and then people say कि men are not loyal. आर. व्हाट टू से अबाउट दैट, अच्छी बात. देखो भाई कितना इस भाई मैं there is not a single soul on this planet that I don't know, that I know, जो मुझे इस चीज के लिए he won't taunt me for being a Babar Azam fan. My sisters, my my like close relatives, someone who doesn't even watch cricket, Discord के लोग, इंस्टाग्राम के लोग, पता नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोग हैं जिनके सामने मैंने अभी तक अपना बाबर बकलू वर्जन दिखाया नहीं है. वरना उनके अलावा सब लोग. भाई फनी पार्ट इज, एक बाबर आजम फैन खुद मुझे ताने मारते कि तुम बहुत बड़े बाबर आजम फैन हो. एंड आई स्टिल सपोर्ट हिम. एक बार में डालो. आई नो मेरी वजह से ही वो परफॉर्म नहीं कर रहे. मेरे सपोर्ट की वजह से ही उसके एल लगे हुए हैं, बट मैं फिर भी सपोर्ट कर रहा बाबर आजम इन हूं. 2021. बाबर आजम भी लाइक, या Ba- अल्लाह, कहता बुरा हूं कि बोसन फैन नहीं थी. Babar, when Babar Azam back then in T20 World Cup 2021 in his prime bashed India 152-0 10 wicket win. उसे क्या पता था उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी इतनी बुरी. बाबर आजम से रिसेंट इंटरव्यू, एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात पे जिंदगी उतरती. सर आपकी डाउनफॉल की वजह क्या है? कोई साला पनौती होएगा, कौन देख रहा है मुझे? अभी तो फिर कमेंट्स को भी अफेक्ट करना शुरू किया है. ओहो, यार ऐसा. मैं बनौटी सो लाइक अजीब सी. कभी द टाइम इट वर्क्स सो ब्यूटीफुली. यार सी, कमेंट्स इट अफेक्टेड, बट फिर इट डजंट अफेक्ट माय एज वेल. ठीक है. राउफ
It's it affects him थोड़ा बहुत, but then he gives a outstanding performance. इरफान खान ऐसे वो चेस 46 of 18, पता नहीं विराट कोहली वाला नॉक उसने खेला है शाइन और हारिस को फिर से वो जिंदगी लिव करवाई है, एंड दैट बीन अ गुड सपोर्टर ऑफ हिम आल्सो. क्या मजाक है ये. आपकी पनौती इज लाइक एक मोमेंट विन एक मोमेंट लर्न. Yes, it's actually my penalty is रिजवान का. मैं आई थिंक मेरी penalty रिजवान की फैन है. या तो win है या तो रहना. अच्छा, at times I'm not trying to put reverse penalty. ठीक है, लग जाती है. Now I'm trying to put reverse penalty, नहीं लग रही. अच्छा, everyone else knew it. अभी because I support KK and सलमी. सलमी का मैच होता है तो I talk to like a सलमी supporter. मैं जाके बोलता हूँ भाई ये तो बंदा मार रहा है, उसकी विकेट अगली बॉल. अब मैं कोशिश करूंगा तो वो सच में मारने लगेगा. I'm like what? I'm like, wait, how does it work? How does it work? I think bro has not figured out his power yet. Situation. Exactly. फरहान तो everyone knows भाई, वो बस कुछ सोच ले. मैंने अभी आई थिंक इन्हीं एपिसोड्स में पता चला ही वाज द वन के जब कैच किया था हवा में, सो ही वाज लाइक ओ हसन अली इज कैचिंग इट, एंड वी ऑल नो क्या हुआ था. शाइन उसके बाद बोला था नहीं कोई बात नहीं, शाइन अफरीदी विकेट ले लेगा. 3 छक्के पड़े शाहिन थे उसको. अफरीदी भी लाइक ये प्रीमियम शाहिन अफरीदी को प्रीमियम फास्ट बॉलर से कबूतर बनाने में आज फरहान का ही. 2022 वर्ल्ड कप इंजरी. ही टुक एलेक्स हेल्स विकेट. मैंने बोला चलो ये सारे विकेट्स लेने वाले हैं. इंजर्ड, ऑन फील्ड इंजर्ड. भाई क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है. उस एक हार इंडिया की जो हुई थी उस दिन, मैंने बोला खलास मैं पूरे पाकिस्तान को तबाह करने वाला हूँ. One time, this man, one time he did something good. लाहौर के अगेंस्ट पेशावर का मैच था, इसने फाइनली अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर दिया था. Why are we talking about cricket again इतना? खैर, yes, as I was saying, कि people say कि the way you defend बाबर आजम ऐसा लगता है भाई आपका रिश्ता हुआ है उससे. बात तो सही. So I guess KK और सलमी का मैच चल रहा था. सलमी was losing. So someone messaged me, "Are you happy because your side chick, aka KK, is winning, or are you sad because your wife, aka Babar Azam, is losing?" I'm like, भाई मुझे नहीं पता. I actually didn't know. मैं खुश हो रहा हूँ, मैं sad हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. ऐसा भी मेरे साथ भी ये हाल होता है क्योंकि जब MIRCB खेली थी, एक तरफ इज लाइक आर यू हैप्पी दैट योर साइड chick Mumbai Indians are doing good, or are you happy sad that Kohli didn't make any runs and RCB is gonna lose? मैंने बोला I have no idea. I have no idea at this point. Yeah, this लीग्स में ये एक बहुत वो होती है भाई. You don't यार लीग्स में actually obvious you don't understand which team to support. Obviously Karachi is my team. I'm going to support it क्योंकि कराची से हूँ. कराची कौन? But then uh, Haris Rauf is in Lahore, and Asif Ali is was playing today. Then there is Shafiq and Fakhr in Lahore. There was a time मैं शाइन का भी नाम लेता लेकिन अब उससे बहुत चलती है यार. Then Shadab. Now I hate Islamabad, okay, क्योंकि Burgers obviously who doesn't hate them. And then they have Imad Wasim, his celebrations, ya Allah. उसकी उसकी लास्ट सेलिब्रेशन क्या थी मैं भूल गया. Is he doing some yoga type of Yes, thing? that was I think some yoga shit. And they lost that match by the way. Bro was cheering for 4 runs. वो Like करते वो योगा करते रहे, वो मैच हार गए. हाँ, he hit four, हवा में पंप कर रहा है. कमेंटेटर्स आर लाइक ये क्या कर रहा है ये बंदा. Commentators were actually like, what is this for? He is cheering like he hit a 200 meter six or he made a century. एक चौका लगाने पे. And yes, so on one side there is this.
But then on the other side, शाहिद. there is Shadab, and he's a good. Like I like that guy. फिर मुल्तान का owner is shit, but then रिजवार है उसमें. So yeah, leagues are a very difficult thing. एक बात तो है, लीग हो या कुछ हो, मुझे मुझे बुला लो, मैं किसी को भी खा जाऊंगा. मैंने अभी एक बेचारा वैभव सूर्यवंशी भाई नॉट 14 साल के बच्चे का भी करियर खत्म कर दिया इसने. बेचारा. मुझे पर्सनली लगता है ही इज नॉट 14, बट उसकी आवाज जो है ना, इट साउंड्स लाइक ही इज 14 एक्चुअली. मैं वो Yeah, ट्राई. there is proof. There are proofs for both things. There are proofs that he is 14. There are proofs that he is not 14. बट बात तो वही है, क्योंकि जब उसने जीटी के जो भी एज है यार, जो भी एज है, ही इज गुड प्लेयर. खत्म बात. एज से हमें क्या लेना था भाई. राशिद खान की कहाँ एज सही है, उसकी भी गलती है. एवरीवन ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हैव लॉन्ग एज. एज का क्या करना है भाई. प्लेयर अच्छे, बस खत्म बात. वही मैंने मैंने आई डिडंट वॉच हिज लाइव 100 मैच. लेकिन आई सॉ कि वो भाई इतना अच्छा मारता है, इतने अच्छे शॉट्स मारा है, जीटी के इतने अच्छे बॉलर्स को मारा है इसने. मैंने बोला मुंबई के साथ तो वी आर कुक्ड, ही इज गोना कुक मुंबई. डक आउट. बंदा डक आउट हो गया. भाई देखो, द थिंग इज, अगर मेरी कोई भी स्टोरी लाइन चल भी जाए, मैं किसी भी तरीके से मेहनत करके, बतरी दिन रात मेहनत करके क्रिकेटर बन भी जाऊं, मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा. बिकॉज फरहान नामी एक बंदा है. आई विल वॉच हिज मैच, आई विल बी लाइक गो मोहसिन गो. क्लीन बोल्ड हो गया, वो मैं पता चला बोलूंगा. मैं पवेलियन ही को कर रहा हूँ. आई एम गोइंग बैक टू द पवेलियन. दूसरे लोग मेरे तरफ बोले कि भाई तू एक दू तू तू निकल, तू स्टेडियम से निकल. भाई, इफ आई डक आउट इन एनी मैच और मेरे से पूछा जाए क्या रीजन है, मैं बोलूंगा फरहान ने कुछ बोला होगा आज. स्टेडियम. एंड वो See, बेचारे. if my storyline जो मेरी एक वो चल रही है, पता नहीं 5 centuries in PSL, पता नहीं 10 से 7 centuries in ODI, 10 से 7 centuries in टेस्ट. भाई अगर ये सब असली में हो रहा होता ना, ये बंदा बस आके बोलता इन एनी मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच में बोलता कोई बात नहीं भाई मोहसिन, 5 centuries in PSL, नाउ ही विल कुक अस. खत्म. खत्म. some टाटा some बाय बाय. some maybe debut bowler, maybe even Harshit Rana will take him out if I say that. भाई हर्षित राणा वो क्या है भाई. यू ब्रिंग यू ब्रिंग इन. ये बोले भाई हारिस रऊफ को तुम इंडिया से खिला दो, मैं उससे भी आउट हो जाऊँ. भाई मेक शाहीन प्ले फ्रॉम इंडिया. वो प्रीमियम फास्ट बॉलर से भी, वो प्रीमियम, प्रीमियम क्या, वो प्रीमियम प्लस पता नहीं कौन सा फास्ट बॉलर बन जाएगा. Uh, He'll be better than Star, Bumrah, everyone. Make him play from India. क्या करे पनौती पावर गाइस. अब बेचारा वो 14 साल का बच्चा ही स्टिल, उस सेंचुरी के बाद बंदा हैज ओनली हिट 0 4 and 4 बस. अभी लास्ट मैच केकेआर के साथ भी सिर्फ 4 रन मारा और आउट हो गया बेचारा. शान की शान को भी पता नहीं कितनी बनौती लगी है इस वनडे की. वो तो फॉर्म में ही नहीं आया वापस कोई भी मैच में अभी. यार लेकिन केकेआर को किसकी बनौती लगी है. आई वंडर. See, I'm not a KKR supporter. You are not a KKR supporter. उनको किसकी बनौती लग गई. Some KKR supporter who's out there. That's not. He is not बनौती तो यार. Maybe I'm not sure. He has joined the club, to be honest. हाँ, he is also a member. हमारा आप लेवल देख रहे हैं. एक बंदा हमारे साथ ग्रुप चैट में था. He used to make fun of our बनौती. अब वो खुद बनौती बन के. वो बोल स्टार्टिंग में बोलते थे क्या ये बकवासगिरी पनौती पनौती तुम लोग लगाते. मैंने बोला चलो, ये बंदे ने मुझे चैलेंज किया, मैंने उसको सारे अपना पनौती का वो दिखा दिया. बोला भाई माफ कर दे मुझे. मैंने चैलेंज किया, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं चाहिए पनौती तेरी. लेवल ही आ रहा है. खैर, खैर I हम लोग guess खैर हम लोग ने लगा 10 मिनट फिर से वापस क्रिकेट में ही बात करिए. ये क्रिकेट भाई, क्रिकेट हर जगह घुस जाता है पता नहीं कैसे. I wonder how. आई वंडर. कोई तो स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन क्रिकेट
यार इंशाल्लाह एक एपिसोड ऐसा आएगा आप लोगों के कानों को ये नेमत मिलेगी कि वी विल नॉट टॉक अबाउट क्रिकेट इन वन ऑफ आवर एपिसोड्स इंशाल्लाह। उसके लिए खैर एनीवेज वी नीड हेल्प फॉर दैट फ्रॉम यू। यार मेरे पास पता नहीं कुछ दिमाग में आया था एंड आई फॉरगॉट क्या था। बहरहाल सोच ले सोच ले। इतना टाइम नहीं है ना सोचने का। पता चला एपिसोड खत्म होएगा फिर इसको याद आएगा, ओ भाई अभी तीन याद बज है। वाओ 3 बज रहे हैं और मुझे अभी खाना मंगवाना है क्योंकि आई एम हंग्री। ओ यस याद आ गया। खाने से याद आया। I was going to discuss about यार how hard it is to use your own money. बात तो सही है टू बी ऑनेस्ट। मैं मेरी वॉलेट में भाई पैसे पड़े रह के एंड देन मैं जब ऑर्डर देखता रहूँगा या कुछ आई वांट टू बाय, बोल रहा होगा भाई दिस इज दिस मच, पैसे इतने बच जाएंगे, इतने ही रहेंगे मेरे पास, I शुड have आई यूज। 100+ dirhams okay मेरे पास अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पॉकेट मनी है। I had to use like 100 dirham उसमें से फॉर एग्जाम्पल आई कैश और मैं उसमें से 5 5 dirham दे रहा था। मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा था एंड इट वाज बिकॉज माय मदर वाज इन देयर। जिस दिन मेरी अम्मी आई है मैंने उस दिन मम्मी से फौरन अगले दिन यूनिवर्सिटी के लिए बोले अम्मी प्लीज पैसे दो यूनिवर्सिटी ले जाने। भाई नहीं बिकॉज आई हैव प्लान्स कि अच्छा मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है ये है वो है। सो इट्स वेरी हार्ड टू यूज योर ओन मनी एंड दिस मनी इज गुड बैकअप यार टू हैव व्हेन यू आर नॉट अर्निंग। खैर अभी with that said I'm going to with a very heavy heart use that money to order food। पता नहीं कितनी देर में आएगा और कल मेरी यूनिवर्सिटी है। एंड वी आर क्रॉस्ड द टाइम। तो hopefully you enjoyed this video थोड़े alhamdulillah this video has not experienced any technical difficulties today। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में नहीं हुई वीडियो से पहले हो गई थी। वीडियो से पहले हो रही थी, हम लोग एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, आवाज़ लो थी, आवाज़ ग्लिच हो रही थी। मैंने बोला ले एक और एल, वीडियो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई अभी। मेरे तो एल गए। लेकिन फिर नहीं, आई थिंक आई फिक्स द माइक या जो भी था, फिर हम लोग एक दूसरे को क्लियर ऑडिबल थे। And then we started the video and now here we are. So yes, hope you enjoyed the video. Like, comment topics please. This is our fifth, not fifth, I think 500th time in 5 episodes saying कि भाई कुछ suggest कर लो हम लोग को। प्लीज मैन कुछ भीख भी, मांग रहा हूँ। कुछ भी, कुछ भी कचरा हो हम लोग को दे दो, हम लोग सोना बना के तुम्हें दे देंगे इंशाल्लाह। तो एग्जैक्टली। yes, like, share, subscribe, and stay tuned for the next episode. अभी we are not gonna guarantee कि हम लोग के स्पेशल नीड गेस्ट उस एपिसोड में आने वाले कि नहीं। हम लोग डायरेक्टली उस स्पेशल गेस्ट स्पेशल नीड्स सो हमें नहीं पता कब आने वाले हो। टू बी ऑनेस्ट यस, तो अभी अगर कोई भी स्पेशल गेस्ट आने वाला है वी आर नॉट गोना स्पेसिफाई हु इट इज। आप लोग बस इंतज़ार कर ले क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट स्पेशल गेस्ट आने वाला है ही इज़ गोना बी अ सरप्राइज, चाहे वो अभी स्पेशल नीड गेस्ट हो या कोई और हो। And inshallah उसके बाद we will mention who's gonna keep coming. Not we're not gonna mention who's gonna keep coming. We're just gonna keep creating surprises. Hopefully, yes, inshallah. So with that being said, take care. Have a good uh, university day or school day or exam day you're having, whatever. जो भी And हो रहा है आपकी जिंदगी में हैव अ yes, गुड डे। have a good day. Keep smiling and take care. And see you all in the next episode. Allah.